इजराइल को हमारा पूरा समर्थन, मतलब G7 ने इजराइल को समर्थन दिया है। और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं। के सिन्हा साहब, इस साझा बयान का मतलब क्या? साफ तौर पर इजराइल के पीछे पूरा का पूरा G7 भी खड़ा है। जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग। एब्सोल्युटली, देखिए इजराइल जो इतने दिनों से 7 अक्टूबर 2023 से जो कर रहा है, वो मेरे अनुसार भी वो दुनिया के लिए कर रहा है, दुनिया की शांति। ये जो टेररिज्म का है मसला, और ईरान ने इसको बहुत बढ़ाया था, तो उसकी आत्मरक्षा, उसको ही खत्म, उसके अस्तित्व का सवाल है, उसके अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं। ये कौन सा मानसिकता है, कौन सी सोच है, और उसको कौन बढ़ावा दे? इजराइल को पूरा हक है और अपने आत्मरक्षा में किसी हद तक जाने के लिए। आप ऐसे नहीं कर सकते। ये एक टेररिज्म को बढ़ावा, हमास, हिजबुल्ला, हूती, ये हो क्या रहा है मिडिल ईस्ट में? और इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो चाइना का हाथ है। उसको भड़का करके एट द फ्रंट लाइन स्टेट पूरी तरह तबाह कर देंगे। ये ईरान नादानी कर रहा है, और 1979 से ये जो उसने लिया हुआ है, ये एक उसका अपना ये तरीका, ये एब्सोल्युटली गलत है। और G7 के जितने देश हैं, और देखिए भारत भी वहां पर गया हुआ है, उसका हिस्सा नहीं है, मगर मेरे ख्याल से हम शांति चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, यही बयान आया है। शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत दुनिया के हर एक देश को खड़ा होना होगा। एंड ईरान को अपने जो तरीके हैं, जो उसने तरीका इख्तियार किया हुआ है, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। ये कोई तरीका नहीं है रेडिकलाइजेशन की तरह पूरी दुनिया को आप इस तरह ले जाएं तो उसके विनाश का कारण बने। सर, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कनाडा में G7 की बैठक चल रही है, और इन समूहों में एक बड़ा स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन वही ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैली है। और साथ ही ये भी कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर ये। देखिए, ये स्टेटमेंट्स में यदि आप इसको प्रैग्मेटिक तरीके से देखिए, हाँ। ईरान क्या कर रहा है? ईरान ये चाहता है कि हमारे पास परमाणु हथियार आ जाए, और यदि उसने मान लीजिए नहीं करता, ये जो उसके टेररिज्म का जो रास्ता है, IRGC को खड़ा करना, कट्टरता को करना पूरी, तो उसके पास यदि हथियार आता है तो इट्स ओके। मगर बात यह है कि उसने जो रास्ता चुना है और जिस लिए हथियार चाहता है, क्या उसके पास यदि ये परमाणु शक्ति आ जाएगी, तो यदि आप वो पूरे विश्व को खत्म कर सकता है। देखिए, परमाणु जो क्षमताएं होती हैं वो डेटरेंस के लिए होती है, कि आप डेटर करें कि कोई आप पर ना करें, मगर उस क्षमताओं को यदि आप यूज करें, जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, आफ्टर ईरान पाकिस्तान शुड बी द टारगेट, बिकॉज इन लोगों के दे आर इररिस्पांसिबल कंट्री, दे आर द टेररिस्ट कंट्री। मैं आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, वापस आपके पास लौटते हैं। ईरान मिडिल ईस्ट में आतंक फैला रहा है, ये G7 का कहना है। ईरान के कारण मिडिल ईस्ट में लगातार अस्थिरता फैल रही है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ये G7 समूह में कहा गया है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है, और ये जो बैठक है वो कनाडा में चल रही है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया जाता है, ये कहा जाता है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा है। जनरल साहब, एक बड़ा स्टेटमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये 7 देशों का समूह, वो 7 देश हैं जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये 7 देश, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, इटली है, जर्मनी है। आप समझिए कि ये 7 वो बड़े देश अगर एक साथ इजराइल के साथ खड़े हैं, तो उसका मतलब दुनिया के बाकी देशों के लिए भी संदेश साफ है। देखिए, क्लैरिटी तो यही होनी चाहिए, जो चीज गलत है वो गलत है। आप ये बताइए, वे प्रॉक्सी यदि वो करता है, और ये पूरी दुनिया देख रही है, ये जो 3 गुट्स हैं, हिजबुल्ला, हमास, हूती, और जो 7 अक्टूबर 2003 में जो जघन्य अपराध किया है, इसी तरह 22 अप्रैल को 2025 में जो आपने यहाँ देखा हमारे पहलगाम में, वो भी एक बहुत सेम लाइन है, लाइन इज सेम। इंडिया ने देखा आपने कैसे रिट्रीब्यूट किया पाकिस्तान को, मगर उसके पास एक न्यूक्लियर हथियार है, इसलिए वो इस चीज को करने में सक्षम होता है और धक्के के चोट पे करता है टेररिज्म को। ईरान भी इस चीजों को बाई प्रॉक्सी, और वो चाहता है कि आपके पास परमाणु आ जाए। तो आपने कहा G7 में 47 ग्लोबल GDP का वहां हिस्सा है,
यदि यूएसए लें, जर्मनी लें, जापान लें, उसके बाद भारत आता है, यूके, भारत तो वहां अटेंड करने गया है, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, और भारत भी यही कहता है कि देखिए शांति यदि मिडिल ईस्ट में आएगी, दुनिया में आएगी, तो इसी तरीके से आएगी जी। और हम ये करें जो दूसरे देश लगे हैं उसके साथ, ये चीज आपको प्रैग्मेटिक अप्रोच है और एब्सोल्युटली आई एम विद द G7 कंट्रीज, यही होना चाहिए। आफ्टर दिस वी शुड टारगेट पाकिस्तान। आपने वहां पर सुना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी कल कहा है उन्होंने कि बिना पहलगाम जो उन्होंने किया है बिना पैसे के नहीं हो सकता, और इसके कारण मेरे ख्याल से अब करेक्ट है, हमारी अप्रोच भी वेरी स्ट्रांगली होनी चाहिए कि नथिंग, एंड जो आतंकवाद का एक सोच है मस्ट गो। ईरान एक अपने को प्रूव किया है कि वो आतंकवादी देश है, वो नहीं कह सकता कि आई एम ए प्रोग्रेसिव नेशन। अब बहुत प्रोग्रेसिव थे 1979, एक कट्टरता ला करके, और देखिए आज के दिन में आपको हैरानी होगी, ईरान के अंदर में वहां पर तकरीबन 9 करोड़ लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से काफी लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा कट्टरता आ चुकी है। यदि हम लोग याद रखें कि क्या हुआ था, यासा अमीनी को सब याद करते हैं, वो उनको केवल क्योंकि हिजाब नहीं पहनने के लिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वो बाल वहां की औरतें, महिलाएं अपनी बाल नहीं दिखा सकती। इससे बड़ी और तस्वीर क्या होगी? सर मैं वापस आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर और आ रही है। कनाडा में G7 समिट बीच में ही छोड़कर लौट रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के वॉशिंगटन लौटने की पुष्टि की है। ईरान इजराइल जंग के कारण लौटेंगे ट्रंप। ट्रंप के लौटने से पहले व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाया गया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसी पक्के के सिना सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, ट्रंप के लौटने से पहले ही व्हाइट हाउस में वॉर रूम बनाया गया है और अचानक से G7 समिट को डोनाल्ड ट्रंप का छोड़ के जाना, ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ समझा जाए? अमेरिका इजराइल के साथ पूरा खड़ा है। उसको ये नहीं उम्मीद थी कि इजराइल इतनी अच्छी तरीके से पूरे चीज को करे। पूरे उन्होंने न्यूक्लियर जितने भी हैं उनके जो भी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी मिसाइल बनाने की है, उनका एम्बिशन था 20,000 मिसाइल बनाना। अभी उनके पास तकरीबन 2,000 मीडियम रेंज के जो मिसाइल हैं उसको उन्होंने काफी हद तक ध्वस्त किया है। तो यदि आप और अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां के कनाडा की धरती G7 से ही ये दिया है कि तेहरान खाली करो, ये कल उन्होंने डिक्टेट किया है, ट्रंप ने किया है। ये जिनोहा साहब तो कर ही रहे थे, ट्रंप ने वहां से कहा है कि आप तेहरान इज द कैपिटल सिटी, और इसको खाली करो। खुमैनी वहीं हैं, छिपे हुए हैं, जो उनके सेकंड इन कमांड है वो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर, वो रशिया में जाकर के शरण ले चुके हैं और उनके टॉप कमांडर सारे मारे दिए गए हैं। ये जो स्ट्रैटेजिकल सिचुएशंस होती हैं, ये बड़े मुश्किल से ऐसा सिचुएशन आता है जी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि आपके पास अभी अपडेट और लेंगे, लेकिन एक बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है। यूरोप की तरफ जा रहे हैं 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान। अमेरिकी वायुसेना के 30 लड़ाकू विमान यूरोप की तरफ जा रहे हैं। इन विमानों के फाइनल लोकेशन की अब तक जानकारी नहीं मिली है, तो ये बड़ी अपडेट है। अभी मैं आपको बता रहा था कि इजराइल को पूरा समर्थन मिल गया है G7 का। अब ये युद्ध और बड़ा हो सकता है। साफ कहा है G7 ने कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, वो अपनी आत्मा बचा सकता है इस जंग में। और उधर ट्रंप लौट गए हैं और अब देखेंगे तो यूरोप की तरफ 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान जा रहे हैं। आप इन डॉट्स को मिलाएंगे तो एक और बड़ा जंग आपको दिखेगा। यूरोप की तरफ 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के ये 30 अमेरिकी लड़ाकू विमान हैं जो जा रहे हैं यूरोप की तरफ। इन विमानों के फाइनल लोकेशन की अब तक कोई जानकारी नहीं है। KC-46A पेगासस और KC-135 यूरोप की ओर जा रहे हैं। ये 30 लड़ाकू विमान है जिसकी जानकारियां मैं आपको एक एक करके दे रहा हूं। इजराइल को G7 का साफ समर्थन मिल गया है। ट्रंप वापस लौट चुके हैं और 30 अमेरिकी विमान यूरोप की ओर जा रहे हैं। जनरल सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा साहब, बहुत सारी बातें अगर उन्हें जोड़ें तो बहुत कुछ संकेत इसमें दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी देते हैं तेहरान खाली करो, G7 समिट छोड़कर फिर वापस लौट जाते हैं, और इस बीच तेहरान में लोगों की लंबी लाइन लग जाती है, तेहरान खाली करने लगते हैं, और अब ये 30 लड़ाकू विमानों का यूरोप की तरफ जाना, क्या संकेत आप इनको मिलाकर पढ़ रहे हैं? देखिए, जो ये विमान आ रहे हैं बेसिकली वो कैपेबल हैं
GBU गाइडेड बम यूनिट 57 ड्रॉप करने के लिए, वो जो 30,000 पाउंड्स के होते हैं। और ये डिगोगासिया में भी काफ़ी इस तरह के हम ये हैं, ये नॉर्मल F-15E नहीं कैरी कर सकते, वो GBU 20E जो 5,000 पाउंड के हैं। तो देखिए नटाज या फ्रौद में आपने देखा था, उन्होंने F-50E से स्ट्राइक किया था इजराइल ने, और उसके ऊपरी सतह में उन्होंने काफी डैमेज की है। तो एक ये भी थ्योरी चल रही थी कि GBU 57 पूरे तरह से उसको आप उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना है तो इन बॉम्ब का यूज करना पड़ेगा। GBU 57 यूज होता है तो रेडिएशन का भी डर है, उसके लिए आपको बोरॉन जो कि वहीं इजिप्ट के आसपास होता है उसकी भी आपको करनी पड़ेगी, IAEA को देखना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा खतरा भी ये है कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उसके चपेट में आ सकते हैं। तो तेहरान जो एक और देखिए 5वां दिन चला है जब से ये आपका राइजिंग लायन चला है, और उन्होंने रिट्रीब्यूट किया है अपना ट्रू प्रॉमिस 3 को लगातार कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 12 से 25 इजराइल के ऊपर कल रात में उन्होंने दागे हैं मिसाइल। भले ही उसकी संख्या 300 से पहले शुरू की थी, फिर 250 हुई, 150 हुई, ये 5वें दिन के अंदर में वो 25 के आसपास आ गए। उसकी कैपेबिलिटी तो खत्म, इसके अलावा उसके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है ये। और ये तकरीबन जो जकीरा है 2000 का, उसमें आधे से ज्यादा तो मेरे ख्याल से नष्ट हो चुका है। तो ईरान बड़े बुरे पोजीशन में है, और कोई अदर देन पाकिस्तान, क्योंकि वो चाइना के सामने एक काफिला आया था बलूचिस्तान होते हुए वहां पर वो ईरान की तरफ, तो उसको भी मार गिराना बहुत जरूरी है। क्या वो ऐसे न्यूक्लियर चीजों को लेके आ रहे हैं या ऐसे हथियार लेकर आ रहे हैं, क्या वो, और चाइना भी डायरेक्ट, रशिया इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है अभी, पर चाइना भी इनडायरेक्टली उसके प्लेन्स आए थे, क्या डिलीवर किए हैं वो, क्या मिसाइल्स किए हैं। तो न्यूक्लियर तो नहीं होगा, बिकॉज न्यूक्लियर को तबाह करना ये बहुत जरूरी है, उनकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी को, कि नेक्स्ट बहुत साल तक, क्योंकि उनकी मानसिकता नहीं चेंज होती है तो दे कांट एक्वायर न्यूक्लियर वेपन, ये मेरा मानना है। इवन पाकिस्तान शुड बी डिसआर्म फ्रॉम न्यूक्लियर, बिकॉज इनके हाथों में, बंदरों के हाथ में नहीं हो सकता ये इस तरह के बम, जो ये बातें करते हैं कि बम चला देंगे, ये कर देंगे न्यूक्लियर, तो ये ऐसे नहीं होती। दुनिया हैज टू बी सेफ, अदरवाइज हम आप कोई नहीं बचेंगे, इस दुनिया ही खत्म हो जाएगी। महत्वपूर्ण बातों का सर आप जिक्र कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा सर, आप बने रहिए हमारे साथ।